तो इस वीडियो में हम अक्टूबर माह भौतिक विषय के असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व हो सकता है या कौन से प्रश्न में हमें किस प्रकार से लिखना होगा। एक दूसरे वीडियो में हम प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कुल 20 मार्क्स हैं। पहले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? तो प्रश्न पहला का ओम का नियम क्या है? इस नियम की 2 सीमाएं लिखना है। उसी प्रकार से प्रश्न ब देखिए, 0 अंश सेंटीग्रेड ताप पर एक चालक का प्रतिरोध x ओम है। वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक का प्रतिरोध 3x ओम हो जाता है। चालक का प्रतिरोध गुणांक नियत हो तो उसका मान कितना होगा? 0.4 × 10⁻² कूलम इनवर्स। ओके, तो ये आपका दूसरा प्रश्न हुआ। अब इन दोनों प्रश्न में कुल 4 अंक है और शब्द सीमा है 75 से 100 के बीच में। इसी प्रकार से प्रश्न दूसरा देखिए, किरचॉफ के नियम को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। प्रश्न में प्रथम या द्वितीय नहीं कहा गया तो आपको दोनों नियमों को लिखना होगा। इसकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की सूत्र की उत्पत्ति कीजिए और इसमें आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त करना है। तो आप यहाँ पर एक काम कीजिए, सबसे पहले तो किरचॉफ का जो 2 नियम है उन दोनों नियमों को लिखना है। उसके पश्चात आप व्हीटस्टोन सेतु को हल कर सकते हैं, सूत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं और आवश्यक प्रतिबंध को भी लिख सकते हैं। या फिर यदि आपको व्हीटस्टोन सेतु को पूरा सॉल्व नहीं करना है तो संतुलन अवस्था के लिए केवल आप आवश्यक प्रतिबंध को भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3। चल कुंडली धारामापी की रचना, कार्य, सिद्धांत तथा सुग्राहिता की व्याख्या करना है। अब देखिए, यहाँ पे 4 अलग अलग क्वेश्चन हैं जिसमें 1 मार्क्स है। सबसे पहले आपको चित्र बनाना, उसमें 1 नंबर रहेगा। उसके पश्चात चल कुंडली धारामापी की रचना लिखना है कि चित्र किस प्रकार से बनाया जा रहा है और उसका कार्य सिद्धांत को भी आपको लिखना है। तो इस प्रकार से इसमें कुल 4 अंक हैं और शब्द सीमा पहले जैसा ही 75 से 100 के बीच में है। तो आप यहाँ पे 4 चीज़ें बनाइए। सबसे पहले चित्र बनाइए, ज़्यादा अच्छा आप परिभाषा भी लिख सकते हैं, उसका रचना लिखना है, उसका कार्य सिद्धांत और सुग्राहिता का सूत्र लिखना है या उसका व्याख्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4। विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर लिखना है। तो देखिए, आपको यहाँ पे कोई 4 अंतर लिखना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम शो कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं, तो परिभाषा में एक अंतर आ जाएगा। उसी प्रकार से चित्र में अंतर आ जाएगा। तो ऐसा करके हमें यहाँ पे कोई भी 4 अंतर बनाना होगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह सॉल्व होगा। अब बात करते हैं प्रश्न 5। बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है। बायो-सेवर्ट के नियम तथा कूलम्ब, यहाँ पे हल्का सा प्रिंट मिस्टेक है, कूलम्ब होगा, कि नियम की तुलना करना है। तो यहाँ पर आपको कोई 2 तुलना करना है, मतलब 2 अंतर लिखना है। साथ में बायो-सेवर्ट के नियम को भी लिखना होगा। तो प्रश्न 5 में चित्र तो कहा नहीं गया, लेकिन आपको चित्र भी बनाना होगा। तो बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है, उसका चित्र बनाना है, ज़्यादा अच्छा उसका रचना भी लिख सकते हैं। ओके, और सूत्र की उत्पत्ति तो यहाँ पे आपको करना ही है बायो-सेवर्ट के नियम का, कि जो इसका सूत्र हम लोग लेते हैं इसमें कि DB इक्वल करके, वह सूत्र भी रहेगा। तो चित्र, सूत्र, नियम और बायो-सेवर्ट के नियम और कूलम्ब के नियम के बीच में कोई भी 2 आप अंतर को लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से 5 प्रश्नों को दिया गया था, प्रश्न में कौन कौन सी चीज़ों को बनाना है,
यदि आपसे बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बिना किसी नकल के बनाइए। और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप अगले वीडियो में देख सकते हैं कि वह क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो प्रयास कीजिएगा कि चीज़ों को अच्छे से समझें, समझने के बाद ही हम असाइनमेंट को कंप्लीट करें। थैंक यू।